हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता, प्रॉफिट एकेडमी उदयपुर से, और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया था। एक लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये चार्ट पढ़ा था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें 8 पॉइंट्स थे, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जर्नल एंट्रीज थी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एग्जांपल्स लेके हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस पढ़ी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट नहीं हुई थी। तो हम आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड मेथड पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कल, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए थे। 7 एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड मेथड पढ़ना है। तो एवरेज पीरियड मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 बातें बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के एंड में भी सीखी थी। बात क्या है ना कि जब भी मल्टीपल ड्राइंग्स हो, कैसी ड्राइंग्स हो, जब भी मल्टीपल ड्राइंग्स हो, मल्टीपल ड्राइंग्स का मतलब एक पार्टनर ने एक साल में एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स करी है। तो मल्टीपल ड्राइंग के केस में आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो मल्टीपल ड्राइंग्स हैं वो ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग्स हैं या फिर वो ड्राइंग्स इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ड्राइंग्स है ना वो रेगुलर ड्राइंग्स है या इर्रेगुलर। रेगुलर ड्राइंग हम लोग किसको कहते हैं? एक ऐसी ड्राइंग का सिस्टम जिसमें 2 कंडीशन फुलफिल होती हो। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, हर बार जब भी ड्राइंग करी, हर बार उसका जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, वो हर बार क्या है हमारा? सेम है। सेम है मतलब यूनिफॉर्म है। जब आपने फर्स्ट टाइम ड्राइंग करी तब भी आपने वही अमाउंट विड्रॉ किया, सेकंड टाइम ड्राइंग करी तो भी वही अमाउंट विड्रॉ किया। ओके। एंड दूसरी कंडीशन है कि आपका जो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप है ना, जो इंटरवल है ना, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप और जो इंटरवल है ना, वो इंटरवल भी क्या होना चाहिए? सेम, दैट इज यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए मिस्टर ए है, वो क्या करता है? 1000 रुपीज विड्रॉ करता है। कब करता है? पूरे साल, हर महीने के फर्स्ट डे को। अब आप देखिए, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब देखना 1 अप्रैल को भी उसने 1000 रुपए विड्रॉ किए, फिर 1 मई को भी उसने 1000 रुपए विड्रॉ किए, फिर उसने 1 जून को भी 1000 विड्रॉ किए। इस प्रकार उसने पूरा साल, फर्स्ट मार्च को भी उसने क्या किया? 1000 रुपीज विड्रॉ किए। उसने हर महीने की फर्स्ट डेट को क्या किया? 1000 रुपीज विड्रॉ किया। अब देखते हैं अपनी 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, हर ड्राइंग में अमाउंट सेम होना चाहिए। आप देखिए हर ड्राइंग में अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना, वो सेम होना चाहिए। आप देखिए हर ड्राइंग के बीच में 1 महीने का ही गैप है, फिर सेकंड से थर्ड ड्राइंग के बीच में भी 1 मंथ का गैप है, फिर उसके आगे भी 1 मंथ का गैप है, फिर उसके आगे भी 1 मंथ का गैप है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर इस प्रकार की ड्राइंग्स होती है तो ऐसी ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स। ओके। और रेगुलर ड्राइंग के केस में ही एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल होता है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन का एवरेज पीरियड मेथड है ना, वो एप्लीकेबल ही कब होता है? एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल ही तब होता है जब इट अप्लाइज
only when drawings are regular। अगर irregular drawings है ना, अगर उन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो एवरेज पीरियड मेथड नहीं लग सकता है। ओके, तो बात यह है कि ड्राइंग जब रेगुलर होगी, सिस्टमेटिक होगी, तो ही एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल होगा। जब इरेगुलर ड्राइंग्स होगी तब आपको या तो सिंपल मेथड लगाना पड़ेगा और या फिर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। इन दोनों मेथड में भी अगर हम कंपेयर करें तो ये जो सेकंड वाला मेथड है ना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। ओके, आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। और इरेगुलर ड्राइंग और ये दोनों मेथड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, विथ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो अभी मैं सिर्फ रेगुलर ड्राइंग की ही बात करता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब रेगुलर ड्राइंग होती है तभी एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एवरेज पीरियड मेथड आखिर कैसे अप्लाई होता है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूलाज हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं दो फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर अपन बहुत सारे एग्जांपल्स लेके उन दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए, जो फॉर्मूला है ना, इसमें दो फॉर्मूला लगेंगे। एक फॉर्मूला लगेगा एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? टाइम ऑब्लिक मंथ्स, क्योंकि जनरली अपन लोग सारी कैलकुलेशन मंथ्स में ही करेंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divide by 2। आप देखिए एक बार मैंने क्या किया, एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अभी हम लोग अप्लाई करने वाले इस फॉर्मूला को। अभी आप एक फॉर्मूला और देख लीजिए। ऐसे केस में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसका फॉर्मूला होगा ये। क्या फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड जो अपन लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय 12। ये हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में ही होगा, इस वजह से हम यहाँ पे डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज वाली कैलकुलेशन आपके नहीं आएगी, आपके हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स वाली ही कैलकुलेशन आने वाली है। ओके, तो हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि आखिर ये वाला फॉर्मूला कब लगता है और कैसे लगता है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। हम लोगों ने कल ले लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो आज हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर 8। ओके, मेरे हर एग्जाम्पल में जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो रहेगा 2019-20। मेरे हर एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रहने वाला है। ओके, अब 8th एग्जाम्पल में क्या बोला कि एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग करी, कितनी? तो वो ड्राइंग करता है 1000 रुपीज हर बार। क्या करता है, जो अमाउंट है ना उसका ड्राइंग का वो 1000 रुपीज है। क्या उसने साल में एक ही बार ड्राइंग करी? नहीं, उसने बहुत बार ड्राइंग करी। कब करी उसने ड्राइंग? तो उसने ड्राइंग करी ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। उसने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को ड्राइंग करी और जो रेट ऑफ ड्राइंग है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो है हमारी 6% पर एनम। पर एनम वर्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अगर पर एनम वर्ड नहीं होगा तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। कहां? अपना जो इलस्ट्रेशन, अपना जो एग्जांपल नंबर 2 और 3 था ना, वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। पर एनम वर्ड हमेशा इस वाले केस में होना जरूरी है। तो
तो ऐसे केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको एवरेज पीरियड मेथड नहीं सिखाया होता तो कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते? आप क्या करते, यहां लिखते डेट ऑफ ड्राइंग, क्या लिखते, डेट ऑफ ड्राइंग, और यहां पे आप क्या लिखते, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब आप क्या करते, हर महीने की फर्स्ट डे को वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना पैसा, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 अप्रैल 2019 को उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए, फिर 1 मई को उसने 1000 विड्रॉ किए, फिर 1 जून को उसने 1000 विड्रॉ किए, फिर 1 जुलाई को उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए, फिर 1 अगस्त को उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए, फिर 1 सितंबर को उसने 1000 विड्रॉ किए। इस प्रकार उसने क्या किया, जो आपका ईयर एंड है ना मार्च में हो रहा है, तो 1 मार्च को भी उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए। आप क्या करते, अगर मैं आपको एवरेज पीरियड मेथड नहीं सिखाता तो क्या करते, आप ड्राइंग्स की टेबल बना देते, लिख देते थे इस तारीख को इतनी ड्राइंग करी, इस तारीख को इतनी ड्राइंग करी। फिर आप क्या करते, आप सिंपल मेथड लगा देते। आप क्या करते कि इस 1000 रुपए पे 12 महीने का ब्याज कैलकुलेट करते, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6% की रेट है, मल्टीप्लाई बाय 12/12, ये अमाउंट आ जाता आपका इस ड्राइंग का इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट आ जाता ये, ओके, ये इसका इंटरेस्ट आ जाता, जो भी इसका आंसर आता। फिर आप क्या करते, फिर आप करते सेकंड वाली ड्राइंग का कैलकुलेशन, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6% की रेट से 11 महीने का ब्याज, क्योंकि ये ड्राइंग कब करी, 1 मई को, तो इसके ऊपर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। फिर आप क्या करते, थर्ड ड्राइंग का 1000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 10/12। फिर आप क्या करते, फोर्थ ड्राइंग का 1000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार आप 12 टाइम्स हर महीने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते, हर ड्राइंग का अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, इसका आंसर अलग आता, इसका आंसर अलग आता, इसका आंसर अलग आता, और फिर आप इसकी करते टोटल, और ये आंसर आपका आता, वो होता हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता, 100% सही होता। लेकिन आप मेरी बात को समझना, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आता है, तो देयर इज शॉर्टकट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और वो जो शॉर्टकट है ना, वही कहलाता है एवरेज पीरियड मेथड। अब देखना, आप इतनी सारी कैलकुलेशन न करके भी आंसर आ सकता है, और वो कैसे आएगा, तो वो ही हम लोग सीख रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड में। पहले आप क्या करिए, 2 कंडीशंस चेक करिए। कंडीशन नंबर 1, क्या ये ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें क्या है, अमाउंट भी सेम है, और जो ड्राइंग्स है ना वो रेगुलर सिस्टमेटिक है, मतलब एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना, जो इंटरवल है ना, वो भी सेम है। आप देखो, हर महीने की फर्स्ट डे को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, मतलब है ना, जो हमारा गैप है 2 ड्राइंग के बीच में, वो भी क्या है, सेम है। तो अमाउंट भी सेम है, और 2 ड्राइंग्स के बीच में आप देखना, अमाउंट भी क्या है हर ड्राइंग का, अमाउंट भी हर ड्राइंग का है सेम, और जो 2 ड्राइंग के बीच में इंटरवल है ना, वो इंटरवल भी क्या है हमारा, सेम है, यूनिफॉर्म है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हम एवरेज पीरियड मेथड के 2 फॉर्मूला लगा के यूं आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 वो कहता है आपको क्या करना है, एक एवरेज पीरियड निकालना है। क्या करना है आपको, एक एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो देखना आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। क्या बोलता है, मंथ्स लेफ्ट, मैं यहाँ पे टाइम वर्ड को हटा देता हूं क्योंकि हम लोग हमेशा कैलकुलेशन मंथ्स में करेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज होता है तो वो अलग बात हो जाती। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बच रहे हैं ईयर एंड होने में, और लास्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बच रहे हैं ईयर एंड होने में। तो मुझे बताइए, इन दिस केस मुझे बताइए, जो हमारी ड्राइंग्स है ना, वो ड्राइंग उसने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को करी, तो हमारी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई,
हमारी इस साल की जो फर्स्ट ड्राइंग हुई वो कब हुई? 1 अप्रैल 2019 को। और हमारी जो लास्ट ड्राइंग हुई ना, वो लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च 2020। हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल 2019 को। और क्योंकि हम हर महीने की फर्स्ट डे को पैसा विड्रॉ कर रहे थे, तो हमारी लास्ट ड्राइंग कब हुई? लास्ट ड्राइंग हुई हमारी 1 मार्च 2020 को। अब फॉर्मूला ने क्या बोला कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मुझे बताइए मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? मैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे, ठीक है। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब बताइए मुझे अपना ईयर एंड कब हो रहा है? अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। अब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। कितने महीने हैं? 12 महीने। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मुझे बताइए लास्ट ड्राइंग आपने कब करी? 1 मार्च को। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन नहीं करनी है, हर चीज को मंथ्स में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 महीना है, पूरा मार्च का महीना है, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 6.5। हमारा एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 6.5 मंथ्स। ये जो कैलकुलेशन आएगी ना, इसका आंसर आएगा मंथ्स में। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 6.5। ओके, तो हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकाल दिया। अब आप देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स। अब मुझे बताइए टोटल ड्राइंग कितनी हुई है? 1000 रुपए आपने विड्रॉ किए हैं, और वो भी हर महीने। इसका मतलब 12 बार विड्रॉ करें तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 12,000 रुपए की हमारी टोटल ड्राइंग्स हुई है। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट जो आएगा ना, वो कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। अभी हमने निकाला देखो ऊपर वाले केस में 6.5 डिवाइड बाय 12। और इस प्रकार ये जो आपका आंसर आएगा ना, यही होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों को और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, यही हमारा फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने वाला है। ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए ये इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 390 रुपीज। कितने रुपए आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा 390। यस, द आंसर इज 390। ओके, अभी हम लोग एवरेज पीरियड मेथड के बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस वाले एग्जांपल को, और आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या एवरेज पीरियड क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इस प्रकार हमारा निकलेगा क्या? एवरेज पीरियड। और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर आप 12,000 रुपए पे 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको 1,000 रुपए पे 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दोनों का सेम आंसर आएगा। लेकिन ये एवरेज पीरियड मेथड तभी लगता है जब दो कंडीशन फुलफिल होती है। पहली कंडीशन क्या है? हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना, वो भी सेम होना चाहिए। चलिए अपन लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। बड़े ध्यान से सुनना, और जब अपन लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे ना, तब तक आपका एवरेज पीरियड मेथड आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए। अभी नहीं, जब ये वीडियो एंड होगा ना, तब तक परफेक्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि अभी कुछ कमी हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारा है उसमें जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है वो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है हमारा 2000 रुपीज। कब किया है? तो वो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग जो है वो लिख रखा है इन्होंने कि पार्टनर ने विड्रॉ किया हर महीने, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रॉ किया? लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को। और जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है हमारा 6% पर एनम। ऐसे में आपको क्वेश्चन ने बोला कि आप कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ने क्या बोला? 2 फॉर्मूला लगाने। कितने फॉर्मूला लगाने? 2 फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले 2 कंडीशन चेक करनी है। तो पहले आप चेक करिए क्या 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए पहले तो आप लोग देखिए कि ड्राइंग्स उसने कब करी। उसने फर्स्ट ड्राइंग करी 30 अप्रैल 2019 को। हर महीने के लास्ट दिन वो ड्राइंग करता है। तो फिर करी उसने 31 ऑफ मई को, फिर उसने करी 30 जून को, और इस प्रकार हर महीने ड्राइंग करते करते उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 ऑफ मार्च 2020 को। उसने क्या किया? 12 ही महीने ड्राइंग्स करी है। ओके, कितने रुपए की? तो अमाउंट इज 2000 रुपीज। हर बार उसने जो ड्राइंग करी है ना वो कितने रुपए करी है? 2000 रुपए की ड्राइंग करी है। आप देखिए क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। पहली कंडीशन नंबर 1 क्या है? अमाउंट जो है ना वो अमाउंट सेम होना चाहिए। जी हाँ, हर केस में अमाउंट 2000 रुपए है, मतलब सेम है। दूसरी कंडीशन है कि जो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप और इंटरवल है ना वो भी सेम होना चाहिए। आप देखिए हर 2 ड्राइंग्स के बीच में 1 महीने का गैप है, फिर इसके बाद भी 1 महीने का, फिर इसके बाद भी 1 महीने का। इस प्रकार हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना वो 1-1 महीने का ही है। तो क्या अमाउंट सेम है? यस। क्या 2 ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो सेम है? यस। ऐसी स्थिति में क्या एवरेज पीरियड मेथड एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज यस, एप्लीकेबल हो सकता है। एवरेज पीरियड मेथड लगाने के लिए अपने को 2 बातें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो हमको पता होना चाहिए डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। अब आप देखिए इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट ड्राइंग कब करी? 30 अप्रैल 2019 को। और दूसरा अपने को पता होना चाहिए डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग कब करी? 31 मार्च 2020 को। अब मुझे बताइए अपना जो ईयर एंड है ना वो ईयर एंड कब हो रहा है? हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आप लगाइए अपने फॉर्मूलाज। क्या आप लोगों ने सारी प्रीलिमिनरी कंडीशन चेक कर ली? जी हाँ, कर ली। अमाउंट भी सेम है, दो ड्राइंग्स के बीच में जो इंटरवल है वो भी सेम है। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग की तारीख लिख दी है, हम लोगों ने लास्ट ड्राइंग की तारीख लिख दी है। ऐसी स्थिति में एवरेज पीरियड निकालना है तो आप लगाइए पहला फॉर्मूला नंबर 1, एवरेज पीरियड इक्वल टू, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आपको नहीं लिखना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताइए पहली ड्राइंग कब करी? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? आप कैलकुलेट कर लीजिए, 11 महीने होते हैं, 11 मंथ्स होते हैं। लास्ट ड्राइंग कब करी? 31 ऑफ मार्च को। तो 31 ऑफ मार्च से लेके 31 ऑफ मार्च तक कितने महीने होते हैं? 0 मंथ्स होते हैं, क्योंकि 31 मार्च को ही तो लास्ट ड्राइंग करी है, तो वहां से 31 मार्च तो सेम डे की बात हो रही है।
ओके, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5.5 मंथ्स। कितने महीने? 5.5 मंथ्स। ये आ गया हमारा एवरेज पीरियड। फटाफट से आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब मुझे बताइए टोटल ड्राइंग कितनी है? 2000 रुपए की ड्राइंग करी है। कितने रुपए की? 2000 रुपए की। कितनी बार ड्राइंग करी है? 12 टाइम्स। हर महीने ड्राइंग करी ना, तो 12 टाइम्स हो गया। जब 12 टाइम्स हो गया तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हो गई? 24,000 रुपीज। 12 टाइम्स ड्राइंग करी है, हर बार आपने 2,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। रेट कितनी है? 6/100। एवरेज पीरियड कितना है? 5.5 डिवाइड बाय 12। इस प्रकार ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप कैलकुलेशन कर लिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्या मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे जा सकता हूं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब है ना, फटाफट से करना एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, जो कि हमारा सीक्वेंस में एग्जाम्पल नंबर 10 है। ओके, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारा 500 रुपीज। ओके, कब किया हम लोगों ने ड्राइंग? हम लोगों ने हमेशा जो ड्राइंग किया ना, वो ड्राइंग किया मिड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बीच में, हर महीने के बीच में, हर महीने के बीच में, मतलब हर महीने की 15th डे ऑफ एवरी मंथ। ओके, जो हमारा रेट है ना, वो रेट हम लोग यूनिफॉर्म ही रख रहे हैं, वो है हमारा 6% पर एनम। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, क्या वो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है? अमाउंट सेम होना चाहिए, हर ड्राइंग में 500 रुपीज है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना, वो सेम होना चाहिए। आप देखो, हर ड्राइंग के बीच में सेम गैप है। पहली ड्राइंग करी 15 अप्रैल को, फिर करी 15 मई को, फिर करी 15 जून को, फिर करी 15 जुलाई को। इसका मतलब हर ड्राइंग के बीच में जो गैप है ना, वो तो 1 मंथ का ही है। तो क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलो, जब दोनों कंडीशन चेक कर ली तो अपने को पता चल गया कि एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। लगा देते हैं। एवरेज पीरियड मेथड लगाने के लिए मुझे बताइए, अपने को क्या चाहिए? अपने को दो चीजें चाहिए। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब करी गई? फर्स्ट ड्राइंग करी गई होगी 15 अप्रैल 2019 को। फिर सेकंड अपने को क्या चाहिए? डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करी गई होगी 15 मार्च 2020 को। ये दो डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हर महीने की 15 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 15th ऑफ अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट ड्राइंग करी गई होगी 15th ऑफ मार्च को। ठीक है, तो अब बताइए हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2020 को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ्स में बताइए कितने महीने बच रहे हैं? तो ये आएगा 11.5 मंथ्स। कितने महीने बच रहे हैं? 11.5 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने में से 15 दिन अप्रैल के चले गए हैं। ओके, तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है? 11.5 महीने। और 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है? 15 दिन। अब इसको नंबर ऑफ मंथ्स में कैसे बोलेंगे? आधा महीना। तो 0.5 मंथ्स। ओके, अब मुझे बताइए एवरेज पीरियड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5
डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ्स। ओके, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड आ गया। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ओके, अब मुझे बताइए टोटल ड्रॉइंग कितनी है। तो यहां पे अपनी ड्रॉइंग है 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। कितनी बार करिए? 12 टाइम्स। हर महीने कर रहे हैं ना, तो 12 टाइम्स हो गया। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है हमारी? 500 रुपए 12 बार निकाले आपने, तो देट विल बी 6000 रुपीज। 6000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, और ये जो हमारा आंसर आएगा ना, वही हमारा फाइनल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ओके, ये आंसर आप निकाल ही लो। 360 डिवाइड बाय 2 दैट इज 180 रुपीज। 180 रुपए हमारा ब्याज बनेगा। क्या आप लोगों को थर्ड केस समझ में आया? देखो, अगर हम मिड ऑफ एवरी मंथ में पैसा विड्रॉ करते हैं तो भी वो रेगुलर ड्रॉइंग होती है। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो भी रेगुलर है। हर महीने की फर्स्ट तारीख, हर महीने की लास्ट तारीख, हर महीने के बीच की तारीख, ये रेगुलर ड्रॉइंग है। जनवरी में फर्स्ट डे को किया, फेब में आपने मिड में किया, और अब मार्च में आपने लास्ट में किया, तो ये रेगुलर ड्राइंग नहीं है। रेगुलर ड्राइंग तो उसी को कहेंगे जब हर ड्राइंग आप एक इक्वल गैप के बात कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। आपको पता है हम लोग साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। आपको पता है ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। अभी देखिए आप 4 क्वार्टर कैसे होते हैं। मान लीजिए 2019-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 क्वार्टर में। क्वार्टर 1 किसको बोलेंगे? क्वार्टर 1 हम बोलेंगे अप्रैल महीने से लेके जून तक। क्वार्टर 2 किसको बोलेंगे? क्वार्टर 2 हम बोलेंगे जुलाई से लेके सितंबर तक। फिर क्वार्टर 3 किसको बोलेंगे? क्वार्टर 3 बोलेंगे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और क्वार्टर 4 हम लोग किसको बोलेंगे? क्वार्टर 4 बोलेंगे हम लोग जनवरी से लेके मार्च तक। आप अपने माइंड में चारों क्वार्टर फिट कर लीजिए। अब 3-3 महीने के कॉम्बिनेशन को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3-3 महीने के जो बंच होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये बात ध्यान रखना, लाइफ टाइम काम आएगी। ओके, तो हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ये आप लोगों ने चारों क्वार्टर की पिक्चर देख ली। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 बोल रहा है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है ना, वो है 1000 रुपए। हर बार हमने 1000 रुपए विड्रॉ किए। कब किए? तो हमने ड्रॉइंग करी 1000 रुपीज की हर बार फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को हमने ड्राइंग करी है, और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो है हमारी 6% पर एनम। अब आप देखना, चारों क्वार्टर आपके सामने हैं। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। ये आप एक जगह अपनी कॉपी में साइड में लिख दीजिए पहले, क्योंकि ये अभी आने वाले 3 एग्जाम्पल में मेरे बहुत काम की चीज है। आप देखिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, चारों लिख दिए। अब आप क्वेश्चन में आइए। ओके, तो अपना एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि अमाउंट जो है विड्रॉइंग का वो है 1000 रुपीज। हर बार सेम अमाउंट है, लेकिन कब हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं? फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। ओके, तो आपको क्वार्टर पता है कि एक क्वार्टर का अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी टू मार्च। अब इन्होंने बोला फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को हम विड्रॉइंग कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको तो पता ही है कि
अप्रैल से लेके जून तक एक क्वार्टर होता है, तो बताइए ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल 2019 को ड्राइंग करी होगी। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर महीने की फर्स्ट डेट नहीं बोली, क्या बोला? हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को। अब मुझे बताइए सेकंड क्वार्टर क्या है? सेकंड क्वार्टर हमारा है जुलाई से लेके सितंबर तक, तो बताइए फर्स्ट डे क्या हुआ इसका? 1 जुलाई 2019। थर्ड क्वार्टर है हमारा अक्टूबर से दिसंबर, तो फर्स्ट डे ऑफ दिस क्वार्टर थर्ड इज 1 अक्टूबर 2019। फिर हमारा लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, तो हमारा जो फर्स्ट डे है वो है 1 जनवरी 2020। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला? हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को ड्राइंग करेंगे। तो आपके सामने 4 क्वार्टर है और चारों क्वार्टर के फर्स्ट डेट मैंने लिख दी है। इसका मतलब इन्होंने क्या किया होगा? 1 अप्रैल को 1000 रुपए निकाले होंगे, 1 जुलाई को 1000 रुपए निकाले होंगे, 1 अक्टूबर को 1000 रुपए निकाले होंगे और 1 जनवरी को 1000 रुपए निकाले होंगे। तो टोटल मिला के कितनी बार पैसा निकाला होगा? ये निकाला होगा 4 टाइम्स। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हो जाएगी? 4000 रुपीज। अब आप देखिए, एवरेज पीरियड मेथड तभी लगता है जब 2 कंडीशन फुलफिल होती है। पहली कंडीशन क्या है? अमाउंट सेम होना चाहिए। क्या अमाउंट सेम है? यस। दूसरी कंडीशन क्या है? एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप भी सेम होना चाहिए। अब आप देखिए, हर केस में 3 महीने का गैप है, हर केस में 3 महीने का गैप है। इसका मतलब गैप भी बराबर है, अमाउंट भी हर केस में सेम है, तो एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। चलो ये बात फाइनल हो जाती है। अब बताइए एवरेज पीरियड मेथड में एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब करी? फर्स्ट ड्राइंग हमने करी है फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब करी है? फर्स्ट ऑफ जनवरी को। तो मुझे बताइए यहां से लेके 31 मार्च 2020 तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यहां से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ओके, तो ऐसे केस में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या रहेगा? ये आएगा 12 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7.5 मंथ। ओके, तो अपना जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कितना आएगा? हमारा इंटरेस्ट आएगा ये। क्या बताइए टोटल ड्राइंग कितनी? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 1000 4 बार ड्राइंग करी है, तो टोटल ड्राइंग हुई हमारी 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड हमारा कितना आया? 7.5 महीने, 7.5 डिवाइड बाय 12। इस प्रकार ये जो कैलकुलेशन आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं क्वार्टर का ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारा 1000 रुपीज। और हम लोग कब करते हैं ड्राइंग? तो उसके लिए बोला लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। ओके, जो हमारी रेट है ना, वो रेट क्या है? 6% पर एनम। अब मुझे बताइए ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? ऐसे केस में मुझे बताइए जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग है वो कब हो गई? फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई होगी लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट दिन। अब आपको पता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, हम लोग हर क्वार्टर के लास्ट डे को ड्राइंग करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग हमने की होगी 30 जून 2019 को, और लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने करी होगी कब?
31 मार्च 2019 को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का भी लास्ट दिन, लास्ट डे ऑफ फोर्थ क्वार्टर इज 31 मार्च। ऐसे केस में एवरेज पीरियड क्या बोलता है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मुझे बताइए ईयर कब एंड हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो 30 जून 19 से 31 मार्च 20 कितने महीने? 9 मंथ्स। 31 मार्च 20 है ना, आई एम सॉरी, 31 मार्च 2020 को हमने ड्राइंग करी होगी, तो ये ड्राइंग के बाद कितने महीने? 0 महीने। तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4.5। तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल ड्राइंग कितनी है? 4000 रुपीज। 4000 रुपीज, क्योंकि 1,000 रुपए 4 बार निकाले, 4 ही क्वार्टर होते ना, हर महीने निकालते तो 12,000 हो जाते, हर क्वार्टर में निकालते तो 4000 रुपीज। 4000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये होगा इस केस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 ऐसा बोल रहा है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो हमारा है, मान लीजिए 2000 रुपीज, और हम लोग कब करते हैं ड्राइंग? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम। ऐसे केस में मुझे बताइए क्या सॉल्यूशन होगा। अपन क्वार्टर लिख देते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी और मार्च। ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए। अब मुझे बताइए हम लोगों ने कब कब ड्राइंग करी होगी? हर क्वार्टर के मिड में, मतलब 1 अप्रैल से 30 जून का जो मिड होता है ना, वो होता है 15 मई 2019। 90 डेज का एक क्वार्टर है, आप यूं समझिए 3 महीने का क्वार्टर है, तो 1.5 महीने बाद मिड आया ना, तो 15 मई होगा फर्स्ट क्वार्टर का मिड। ओके, मिड वाला मंथ क्या है? मई। उसका भी मिड क्या आएगा? 15 तारीख। फिर आएगा क्या? 15 अगस्त 2019। फिर आएगा क्या? 15 नवंबर 2019। और फिर आएगा क्या? 15 फरवरी 2020। ये हमारी हो गई 4 ड्राइंग। अब मुझे बताइए एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब करी? 15 मई को। 15 मई 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक कितने महीने बन रहे हैं? तो ये आएंगे आपके 10.5 मंथ्स। कितने महीने? 10.5 महीने। और 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने? 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना है। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ्स। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा हमारा, टोटल ड्राइंग कितनी है? 2000 रुपए। कितनी बार निकालें? 4 बार। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 8000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय रेट हो गया, फिर 6/12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस वाले एग्जाम्पल में। अभी हम लोग ले लेते हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग है, वो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है हमारा, मान लीजिए 5000 रुपीज। कब करते हैं हम लोग? फर्स्ट डे ऑफ हाफ ईयर। ओके, और हमारी जो रेट है ना, वो रेट क्या है? 6% पर एनम। अब मुझे बताइए फर्स्ट डे ऑफ हाफ ईयर है। अब एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन इसका बनेगा ऐसा। अब मुझे बताइए 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर हमारा फर्स्ट हाफ ईयर हुआ, और दूसरा हाफ ईयर हमारा हुआ 1 अक्टूबर से लेके 31 ऑफ मार्च। ओके, ये हमारा हुआ हाफ ईयर 1, ये हमारा हुआ हाफ ईयर 2। 2 हाफ ईयर हुए एक साल में।
ऐसे केस में क्या बोला, फर्स्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो इसका मतलब पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल 2019 को और दूसरी ड्राइंग करी होगी फर्स्ट डे को 1 अक्टूबर 2019 को। ये हमारी 2 बार ड्राइंग हुई होगी क्योंकि हाफ ईयर तो 2 ही होते हैं। अब मुझे बताइए 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होगा, 31 मार्च 20 को, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं, ये है 12 महीने। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हैं, ये है 6 महीने। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 12 + 6 / 2 = 9 मंथ्स। कितने महीने, 9 महीने। ओके, ऐसी स्थिति में हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट कितना बनेगा, ड्राइंग कितनी करिए, 5000 रुपए, कितनी बार करिए, 2 बार, तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, अगर हम फर्स्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर को करते हैं ड्राइंग। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 15। हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो मान लीजिए कितना है, 5000 रुपीज। और जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वो कब करते हैं, ड्राइंग करते हैं हम लोग लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर। हर हाफ ईयर का हम लोग जो लास्ट डे होता है उस दिन ड्राइंग करते हैं। और जो हमारी रेट है वो 6% पर एनम है। क्या आप लोग आंसर समझ गए, लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर, इसका मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, 30 सितंबर 2019 को, और दूसरी ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च 2020 को, क्योंकि 2 हाफ ईयर होते हैं ये रे। अब इन्होंने बोला लास्ट डे को हम ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब 30 सितंबर और 31 मार्च। तो बताइए 31 मार्च 2020 को जो हमारा ईयर एंड हो रहा है वहां तक कितने महीने हैं, 6 महीने। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, 0 मंथ। तो ऐसे केस में 6 + 0 / 2 = 3 मंथ। ये हमारा क्या आएगा, एवरेज पीरियड। और हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा हमारा, 2 बार ड्राइंग करिए 5-5 हजार रुपए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12 एवरेज पीरियड / 12। क्या आप लोग समझ गए। इसी प्रकार अगर मिड ऑफ द हाफ ईयर में हम लोग ड्राइंग करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, चलो मुझे एवरेज पीरियड निकाल के बताओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एवरेज पीरियड निकाल के बताओ मिड ऑफ द हाफ ईयर। मिड ऑफ द हाफ ईयर, अब मुझे बताइए अप्रैल से लेके सितंबर तक एक हाफ ईयर होता है और अक्टूबर से लेके मार्च तक दूसरा हाफ ईयर होता है। तो अगर मिड में हम लोग ड्राइंग करेंगे तो हम लोग ड्राइंग कब करेंगे, 6 महीने का हाफ ईयर है तो 3 महीने बाद करेंगे, अप्रैल मई और जून। तो हम जो 1 जुलाई 2019 को पहली ड्राइंग करेंगे मिड में, अगर करेंगे मिड ऑफ हाफ ईयर, और दूसरी ड्राइंग करेंगे हम 1 जनवरी 2020 को। तो बताइए इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, 31 मार्च 2020 आने में 9 मंथ, और इसके बाद कितने बच रहे हैं, 3 महीने। तो 9 + 3 / 2, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, ये आएगा 6 मंथ। तो ऐसे केस में आप 6 / 12 करेंगे, एवरेज पीरियड / 12 जब करेंगे ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। आई होप आप लोगों को एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है ये समझ आया होगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला समझ आया होगा, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला समझ आया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन देके आपको बोलते हैं एवरेज पीरियड निकालिए, तो हमने देखिए हर केस में एवरेज पीरियड निकाल रखा है। अगर मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर हुआ तो 6 महीने, आप अलग से लिख भी सकते हैं इसको, है ना। अगर लास्ट डे ऑफ एवरी हाफ ईयर हुआ तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा 3 महीने। देखिए आप, अगर फर्स्ट डे ऑफ हाफ ईयर हुआ तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 9 मंथ्स। इसको आप एक टेबल बना के लिख भी सकते हैं। देखिए अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हुआ ना तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा 6 महीने। अगर ड्राइंग हुई लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर तो एवरेज पीरियड आएगा 4.5 महीने। अगर हमारी ड्राइंग हुई फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा 7.5 महीने। अगर हमारी ड्राइंग हुई कहाँ है, मिड ऑफ एवरी मंथ में, तो 6 महीने। अगर हुई लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ,
लास्ट डे है ना, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो ऐसे में आएगा अपना 5.5 महीने। और अगर आएगा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा 6.5 महीने। हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं किसके, एवरेज पीरियड मेथड के, जो कि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में लगता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्रॉफिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे मिलते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।